हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। अवाम पर महंगाई बम, उमर की रवानगी में रुकावट खत्म, दो टोक मौकिफ, बाअसर तरीन अफराद कौन, मौलाना का चैलेंज और पाबंदियों में नरमी। और सबसे पहले अहम और बड़ी खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। बजट के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चौथी बार इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत अब 123 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपए 42 पैसे इजाफा किया गया है। अवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल मजीद 5 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 123 रुपए 30 पैसे तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 120 रुपए हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 92 पैसे इजाफा किया गया। लाइट डीजल 90 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 42 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। मिट्टी के तेल की नई कीमत 92 रुपए 22 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। और पेट्रोल महंगा होने पर महंगाई के मारे आवाम के औसान खता हो गए। शहरियों ने रद्द-ए-अमल में शदीद बेचार की और गुस्से का इज़हार किया। कोई बोला सब्र करना पड़ेगा, घबराना नहीं। किसी ने कहा हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके हमारी चीखें ही निकाल दी हैं। किसी ने दुहाई दी कि एक वक्त ऐसा आएगा अवाम पैदल सफ़र करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही ऐसी, अब क्या कर सकते हैं। हम तो गवर्नमेंट को ही कसूरवार कराएंगे। सारे मसाइल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। किसको बोलें, कौन सुनने वाला है? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है सर। बढ़ भी जाएगा, आवाम हमारी है, वो दिलवाएगी और क्या कहे। जो उम्मीदें थी इमरान खान से समझ में नहीं आया, वैसा तो नहीं हुआ यार। ये हुकूमत जो है ना ड्रामे कर रही है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका घर बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन हुकूमत ये नहीं सोचती। एक तरह की ज्यादती है आवाम के साथ। 1 रुपया पिछले दिनों कम करके अभी 5 रुपये बढ़ा दिए हैं इन्होंने। ये किसको बेनिफिट जा रहा है? इमरान खान साहब उस तरह का डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह का उन्हें करना चाहिए था। तनकीद तो जब इन पे होगी तो पता नहीं क्या करेंगे। दिन ब दिन कभी महंगाई को कहाँ लेके जा रहा है और बता दे हमें देता है कि अभी आप लोगों ने सब्र करना है। और भाई कितना सब्र करें, क्या निकालना हमें से। जो उन्होंने कहा था 50 रुपये लीटर पेट्रोल ले आएंगे, तो वो अभी तक आज 3 से 4 साल होने वाले हैं, वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। जो कभी 5 रुपये ऊपर करे, कभी 3 रुपये ऊपर करे, नीचे वाला नहीं, सिर्फ ऊपर वाले प्राइसेस है वो तवातुर से बढ़ रहे हैं। इससे जो है अवाम में काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा होने पर ऑपोजिशन की सियासी जमातें भी फट पड़ी हैं। एहसान इकबाल कहते हैं पाकिस्तान महंगाई की बुलंदियों को छू रहा है। सिराजुल हक ने कहा पेट्रोल पर 5 रुपए का इजाफा अवाम पर जुल्म है। मुर्तजा वहाब बोले कीमतें बढ़ाकर एटीएम्स को नवाजा जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है और अवाम के साथ साथ ऑपोजिशन जो जमातें हैं वो भी हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं। एहसान इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान महंगाई की बुलंदियों को छू रहा है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा पेट्रोल पर 5 रुपए का इजाफा अवाम पर जुल्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब बोले कीमतें बढ़ाकर एटीएम्स को नवाजा जा रहा है। और अमरीकी करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मुसलसल जवाल का शिकार है। 4 माह के दौरान डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद 90 पैसे कम हो गई है और डॉलर की कीमत 170 रुपए 50 पैसे हो गई है। नया रिकॉर्ड कायम, अमरीकी डॉलर 169 रुपए की सतह भी ऊपर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए की सतह से भी ऊपर। एक दिन में डॉलर 56 पैसे महंगा होकर 169.6 की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद 90 पैसे कम हो गई। डॉलर की कीमत 170 रुपए 50 पैसे हो गई। हुकूमत मईशत को मुश्किलात से निकालने के दावे कर रही है, ताहम इस दौरान मुल्क की करेंसी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर तेजी से बुलंदी की तरफ जानिब गामज़न है।
मरकजी बैंक ने मार्केट में डॉलर फेंके लेकिन फिर भी कीमत बढ़ी। असल मसला मुआशी पॉलिसी और इक्तिसादी सूरत हाल है। सेनेट की कायमा कमेटी में रुपए की बेकदरी पर अपोजिशन अरकान फट पड़े। अफगानिस्तान में डॉलर की कमी के बायस पाकिस्तान में कीमत में इजाफा हुआ। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की वजाहत। हुकूमती सेनेटर मोहसिन अजीज कहते हैं कि मशीनरी इंपोर्ट में इजाफा डॉलर की कदर पर असरअंदाज हुआ। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी, वजह अफगानिस्तान में डॉलर की कमी। सेनेटर तला महमूद की सेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में अपोजिशन अरकान रुपए की बेकदरी पर बरस पड़े। तला महमूद ने कहा कि मरकजी बैंक ने मार्केट में डॉलर फेंके लेकिन फिर भी डॉलर महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 170 रुपए पर पहुंच चुकी है और ये मजीद महंगा हो रहा है। शीरी रहमान ने रुपए की कदर में कमी की वजह तजारती खसारे को करार दिया और कहा कि असल मसला माशी पॉलिसी और इक्तिसादी सूरत हाल है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि अफगानिस्तान में डॉलर की कमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट से पाकिस्तान में कीमत पर असर पड़ा। कमेटी ने स्टेट बैंक से इन कैमरा ब्रीफिंग मांग ली। हुकूमती रुकन मोहसिन अजीज ने कहा कि डॉलर महंगा होने की वजूहात अफशा हुई तो मामला मजीद गड़बड़ होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल, मशीनरी इम्पोर्ट और दुनिया में अशिया की कीमतों में इजाफे से डॉलर महंगा हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मारूफ अदाकार उमर शरीफ के अमेरिका में इलाज की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है। वीजों के इजरा का फैसला हो गया है। उमर शरीफ साहब के अहल खाना को वीजा इंटरव्यू के लिए आज सुबह अमरीकी काउंसलेट बुलाया गया है। उमर शरीफ की अहलिया कहती हैं कि तबीयत की नासाजी की वजह से उमर शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। वीजा मिलते ही हम एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं अमेरिकन कॉन्सुलेट से सुबह से ही राब्ते में थी और जो और भी उनको रिक्वायरमेंट थी वो भी मैं पूरी कर रही थी। तो वो भी वेट में थे कि क्योंकि यहाँ वीज़े तो तैयार है, रेडी थे, लेकिन वो US कॉन्सुलेट जो है ना वाशिंगटन से जो है ना उसकी इजाज़त के लिए वो थी कि वेवर्स के लिए जो उमर को चूँकि वहाँ नहीं इंटरव्यू के लिए जाना उसका वेट कर रहे थे हम लोग। तो अब वहाँ से जो है ना वो उन्हें तो अब हमें सुबह 8 बजे वीज़े इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जैसे ही वीज़ा आएगा तो वो मैं एयर एम्बुलेंस जो कंपनी है उनको भेजूंगी। तो वहाँ पे जो उसकी वैसे पेपर वर्क मैंने स्टार्ट करवा दिया। अमेरिका में मैंने कॉल कर दी थी कि वीज़ा हमें सुबह मिल जाएगा। तो जैसे ही वीज़ा आएगा तो मैं सब पासपोर्ट वगैरह वहाँ सुबह एयर एम्बुलेंस कंपनी को भिजवा देंगे। तो वहाँ से फिर जो उनका बिल वगैरह आएगा तो वो हम सिंध गवर्नमेंट को दे देंगे। तो जैसे ही सिंध गवर्नमेंट उसको पे करेगी तो एयर एम्बुलेंस वहाँ से रवाना हो जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते कि वो पैसे दे और काम करवाए। पाकिस्तान अमेरिका से भारत जैसे ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म का अमेरिका को दो टोक पैगाम। अमेरिकी चैनल CNN को इंटरव्यू में कहा कि इत्तेहादी होने के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। अमेरिका जिन्हें पहले मुजाहिदीन कहता रहा, बाद में उन्हें दहशतगर्द कहा। 9/11 के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत थी। उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान का हलीफ बन गया। 9/11 के वक्त में वज़ीर आज़म होता तो अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले की इजाज़त न देता। अमेरिका ने दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया, इसे मुस्तरद करता हूँ। अमेरिकी सदर के फ़ोन न करने पर कहा कि अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर मबनी नहीं। अमेरिकी सदर मसरूफ़ हैं, इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया। Pakistan is the country. Just because we sided with the US, we became an ally of the US after 9/11 in the war and the country went through. At one point there were 50 militant groups attacking our government. In the 80s, Pakistan joined the US against the Soviets. We trained the Mujahideen to do jihad in Afghanistan. Amongst them was Al-Qaeda, Taliban were part of the Mujahideen groups. We trained them that foreign occupation, fighting against them is a sacred duty. Fast forward to 9/11, US needs us in Afghanistan. George Bush asked Pakistan to help. And he famously said, we will not abandon Pakistan again. Pakistan joined the US war in Afghanistan. Was I the Prime Minister? I would never have done that. अफगानिस्तान में कठपुतली हुकूमत की कोई हैसियत नहीं होती। अफगानिस्तान को कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता। तालिबान आलमी सतह पर खुद को तस्लीम करवाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक पैगाम। CNN को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था अमरीकी हुकाम हक़ाइक़ से लाइल्म है। अमरीकियों को हक़ानी नेटवर्क के बारे में मालूमात नहीं।
हक्कानी जब सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे तब वो मुजाहिद थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मदद करने के अलावा दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं। अफगान हालात पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान एक तारीखी दौराहे पर है। अफगानिस्तान में क्या होने वाला है कोई पेशगोई नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। फायरिंग के तबादले में 7 फौजी जवान भी शहीद हो गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मनज़ा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। झड़प के बाद इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया। अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन ने 2021 की 162 शख्सियात की फहरिस्त जारी की है और इस बार दुनिया की 62 शख्सियात की फहरिस्त ने सबको हैरान कर दिया है। तालिबान ने भी जगह बना ली। फहरिस्त में जहां अमरीकी सदर जो बाइडन शामिल हैं तो वहीं उनके हरीफ तालिबान हुकूमत के अबूरी नायब वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने हर साल की तरह इस बार भी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के 162 तरीन अफराद की फहरिस्त जारी की है, जिसमें सियासतदान, फनकार और खिलाड़ी शामिल हैं। अमरीकी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 62 सियासतदानों की फहरिस्त में अमरीकी सदर जो बाइडन, अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस, चीनी सदर शी जिनपिंग और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। फहरिस्त में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और अफगानिस्तान के अबूरी नायब वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर समेत दीगर शामिल हैं। तालिबान क़यादत में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने अपनी ताज़ा वीडियो बयान में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, हम सब एक हैं और हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ। बलोचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन में 36 का आंकड़ा। अपोजिशन की वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद। असम्बली का इजलास 22 सितंबर को बुलाए जाने का इम्कान है। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का अदम एतमाद की तहरीक पर रद्द अमल। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदम एतमाद की तहरीक की परवाह नहीं है, इत्तेहादियों पर एतमाद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।